तुम यहाँ धरती पे लकीरें खींचते हो, तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहां अपने लिए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पे पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अखिल एकेडमी में। और जो लाइनें मैंने आपको अभी बताई, ये लाइनें आपको दो प्रकार के लोगों के बारे में बताती है। जी हाँ, किसी भी पहलू के दो पहलू होते हैं। पहला होता है सकारात्मक, दूसरा होता है नकारात्मक। तो जो लोग सकारात्मक पहलू देखते हैं वो तो इंसान काफी आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो लोग अपनी लाइफ को हमेशा निगेटिव देखते रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो वही लाइन कह रही है कि आप इसी पृथ्वी पर रह करके अपने लिए आप लकीरें खींचते रहो, बैठे बैठे टाइम पास करते रहो, लेकिन हम अपने लिए दूसरी जगह मेहनत करके एक नया आसमान बनाएंगे। और तुम जो है दूसरों के लिए पिंजड़े बनाते रहो और हम नए पंख बना करके नई उड़ान उड़ करके उस आसमान में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अपनी जो सोच है उसको सकारात्मक रखिए, क्योंकि जो नकारात्मक होती है वो सकारात्मक को भी बेकार कर देती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि एक मैंने आधा गिलास पानी लिया, उस पानी को मैंने किसी से पूछा तो इसमें क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें आधा गिलास खाली है ये, और कुछ लोग कहेंगे सर ये आधा गिलास भरा हुआ है। तो दोनों का नजरिए देखो देखने का अलग अलग है। एक तो खाली को देख रहा है, मतलब निगेटिव चीजें सोच रहा है, वो तो खाली है, और एक जो दूसरा है वो तो उसको भरा हुआ समझ रहा है कि ये क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो जो भी है हमेशा आशावादी बनिए, कोई भी काम कीजिए, ये मत करिए कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो ये चीज नहीं हो पाएगा। आप करिए, पूरी मेहनत करिए, ठीक है। फल तो ईश्वर देता ही आपको, यदि आप कर्म ईमानदारी के साथ करते हैं, यदि आप हार्ड वर्क करते हैं तो ऊपर वाला आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको उसका फल देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी कभी मेहनत करने से डरे नहीं, हमेशा मेहनत के लिए तत्पर रहें और कभी भी किसी चीज पे निगेटिव मत सोचा करें, क्योंकि दो पहलू तो हमेशा होते हैं। यदि आप जैसा सोचोगे वैसा आप कर्म भी करोगे, तो अपनी सोच को आप लोग हमेशा सकारात्मक रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अवकल समीकरण के जो लास्ट वाला अनुप्रयोग है उच्चिष्ट निम्निष्ट, उससे कुछ क्वेश्चन रह गए थे आपके एक्सरसाइज 6.5 के, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेना है। और पिछली वीडियो में कल मैंने बताया था वो भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, और आज की वीडियो में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो मेरी पूरी वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहे। ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं, समझ में नहीं आते हैं, लेकिन यदि आपने यहाँ पे अच्छे से समझा, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप लोग अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से आप लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हमेशा इसको अच्छे से समझेंगे, फिर इसके बाद फेयर कॉपी में करके आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और जो लोग पहली बार इस वीडियो में हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन उनको टाइम टू सबसे पहले मिल सके, क्योंकि समय कम है, आपको तुरंत वो चीज देखनी है, उसके बाद फिर आपको वो चीज सीख करके समझ करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में चलिए, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए थे, 23 सवाल तक कर लिए थे। ठीक है, पिछली वीडियो में जो लोग पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी पिछली वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सारी वीडियो उसमें मौजूद है। ठीक है, तो आज हम लोग 24 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 24 से स्टार्ट करते हैं आपको। चलिए, अच्छे सवाल है, मजा आएगी आप लोगों को। ये है आपकी एक्सरसाइज 6.5। क्लियर? चलिए, 6.5 में क्वेश्चन नंबर आपको 24, क्वेश्चन नंबर आपको 24। चलिए, क्वेश्चन 24 क्या है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है कि दो, मैंने कहा था आपसे, कल मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन में आपको दो चीज देखनी होती है। पहली चीज क्या देखनी होती है कि आपको जो पृष्ठ का मतलब क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ को क्या करना है? इसमें न्यूनतम करना है। तो मैक्सिमम में किसको करना है? वक्र पृष्ठ को। और दिए आयतन, क्या चीज दिया है आपको? आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो चीज दिया होता है उसे हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, और जो जिसको मैक्सिमा या मिनिमा करना होता है उसको हम लोग उसको अवकलित करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई। तो भाई यही दो चीज चाहिए आपको, फटाफट काम हो जाता है। तो इसमें क्या कर रहा है भैया? लंबवृत्तीय शंकु। चलो फटाफट हम लोग यहाँ पे शंकु बना लें। हाँ सही है, तो आपको लोग जो है इसके जो फॉर्मूले होते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु की
शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई, ये सब आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए ये आपकी ये क्या है, यहाँ पे ये आर है, ठीक है। ये क्या है आपको यहाँ से आर, यदि मैं ए मान लू, इसे बी मान लू, इसे सी मान लू, इसको मैंने ओ मान लिया, तो ओसी क्या है, इसकी त्रिज्या है। और जो यहां से लेकर के ये जो लंबाई है, ये लंबाई, ठीक है, ये लंबाई क्या होती है इसकी एच, ठीक है। और एक लंबाई ये होती है, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तीर को ऊंचाई बोलते हैं। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यदि मैं इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, देखिए यहाँ पे पृष्ठ की बात, संपूर्ण पृष्ठ, जिसका जो संपूर्ण पृष्ठ एस निकल के क्या आएगा, देखिए कि पाई आर एल, तो ये होता है पाई आर एल, और प्लस नीचे वाला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। इस वजह इसका आयतन का v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फॉर्मूले ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपके ये क्वेश्चन आपके हो पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं। क्लियर, चलिए तो अब ये आपको ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हम लोग को, इसमें वक्र आयतन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी बनता है, देखिए ये है एल, ये है एच, ये है आर। देखिए यहाँ पे क्या बनता है, एल स्क्वायर बराबर बनता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये तो बनता है यहाँ से। देखिए यहाँ पे ए ओ सी में यदि आप पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज बनेगी। चलिए अब हम आते हैं, जो चीज दी होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या चीज दिया है सर, हमारा एस बराबर है, हमें कैसे करना है, मैक्सिमम और मिनिमम, न्यूनतम पृष्ठ को करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग v निकाल लेते हैं, ठीक है। v बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका v है। फॉर्मूले आपको लर्न करना ही पड़ेगा तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। बिना फॉर्मूले आपको लर्न किए हुए ये चीज नहीं आएंगे। क्लियर, चलिए अब हम यहाँ पे लगाते हैं, आयतन तो ये हो गया। अब हमें क्या है, पृष्ठ दिया है, तो ये आपको होता है संपूर्ण पृष्ठ, हमें यहाँ पे पृष्ठ लेते हैं, तो हमें c बराबर से क्या हो जाएगा, c बराबर पाई आर एल। क्लियर, ये हो जाएगा। चलिए तो अब यहां से, अब देखिए ये C है, हमको ये निकालना है। अब यहाँ पे R है, यहाँ पे L है, तो अब लोग क्या करते हैं, यहां से यदि मैं यहां से किसका मान निकालूं, चलिए यहां से पाई आर एल, ये आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। चलिए तो L बराबर, देखिए यहां से क्या आ जाएगा, यदि मैं L बराबर निकालूं तो यहां से हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर हो जाएगा ये, तो यहां पर रख देते हैं, और R का मान भी, H का मान वहां से रखेंगे, तो c बराबर जो क्या हो जाएगा, पाई आर एल की जगह मैंने क्या रख दिया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रख दिया सर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे रूट है, यहाँ पे c है, ठीक है। अब यहाँ पे h आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे r में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से h का मान यहाँ से निकाल लीजिए। h बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा, यह आ जाएगा 3v/पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ से h का मान आ गया, क्योंकि हमको जो फंक्शन किसमें r में बना ले हम लोग, क्योंकि जो दिया उसी के पद में लेके आते हैं हम लोग, ठीक है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर, ठीक है, √r, तो आर स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस h क्या हो जाएगा, यहाँ पे h का बाद ये, तो 3v/पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे c है, तो रूट अगर है तो दिक्कत जाएगी करने में अवकलन, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कर दी दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहां से क्या, ये रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस 3v, जरा उसको ओपन कर लें, क्या कर लीजिए सर, 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो c स्क्वायर का थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा करा दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई, और यहां से क्या हो जाएगा, पाई से कटेगा, एक आर स्क्वायर कटेगा, तो यहां से बचेगा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका c स्क्वायर बन गया। अब देखिए अभी c स्क्वायर है, तो इसको आपको कोई दूसरा फंक्शन मान लीजिए, मैंने पिछले सवाल मैंने माना था कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको सिंपल कोई दूसरा फंक्शन मान लीजिए, क्या मान लें, z मान लीजिए सर। तो z बराबर हमने क्या मान लिया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस जो z आपका बना, अब इस z का क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, और किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि v तो यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि v आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं इसका अवकलन, तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, r के रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा, dz अपॉन dr इक्वल टू, इसका अवकलन बताइए, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है 4 पहले, तो 4 पाई स्क्वायर r
क्यूब हो जाएगा प्लस का 9v² तो कांस्टेंट है, 1/r² का अवकलन होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस कर दो तो माइनस का 2/r³ हो जाएगा ये। क्लियर? नीचे आकर के तो क्या हो जाएगा हमारा dz/dr क्या निकल के आया 4π² माइनस का 9 दूनी 18v²/r³। क्लियर? ये चीज आपका dz/dr आ गया। अब हमको मैक्सिमम मिनिमम करना है तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम मिनिमा। देखिए यहाँ पे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। तो देखिए dz/dr इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्या इसका मान है, इसका मान है 4π² माइनस का 18v²/r³ इक्वल टू क्या होगा, जीरो। हाँ तो जीरो। एलसीएम ले लें क्या, हाँ ले लीजिए एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 4π²r⁶ बराबर क्या हो जाएगा 18v²। जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्यूब भी तो आ जाएगा r³, चलिए यहाँ पे जीरो में चला जाएगा। ठीक है, r³ जब एलसीएम लेंगे तो क्या चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे इसके बाद, फिर हम लोग करते हैं, चलो v² है, अब हमें क्या मान निकालना है, तो देखो v² क्या निकालना है हम लोग, v बराबर यहाँ पे मान रख दीजिए, v बराबर ये दिया हुआ ना आपको, देखिए तो क्या हो जाएगा 4π²r⁶ इक्वल टू 18 और v का मान क्या है 1/3πr² का पूरे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि v² है यहाँ पे, क्या आ जाएगा 4π²r⁶ इक्वल टू 18 इंटू 3 का 9π²r⁴h², ये बना आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कटा है, यहाँ से 9 दूनी 18, ये 2 आ गया, π² कट गया, r⁴ है, इससे 6 से कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 2 से ये काट दीजिए, कितना बचा 2, तो यहाँ बचा 2r² इक्वल टू यहाँ से क्या बचा h²। ठीक है, तो h बराबर यहाँ से क्या आ गया, वर्गमूल √2r, ये आ गया हमारे पास है। ठीक है, अब ये तो हमको सिद्ध करना था, लेकिन यहां से अभी हमारा काम नहीं हुआ है। हम क्या करेंगे, अब h बराबर 2r को इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव z का निकालने पर यदि हमें क्या प्रूव करना है, न्यूनतम मतलब निगेटिव आना चाहिए, तो क्या करेंगे, चलो समीकरण इसको डाल दो, इसी को इसको समीकरण 1 डाल दो। तो समीकरण 1 का पुनः क्या करेंगे, अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, करीब पुनः अवकलन तो क्या हो जाएगा, देखिए d2z/dr² इक्वल टू, देखिए वहां पे r तो 4 3 12π²r², वहां से बचाएगा 18v² तो बाहर आ जाएगा, लेकिन r³ माइनस जाएगा 3 तो माइनस का 3/r⁴ तो क्या बन जाएगा ये 12π²r² माइनस का ये प्लस कर देगा 54v²/r⁴। ठीक है, अब देखिए जो ये मान निकल के आया है, यदि मैं निकालूं क्या v² का मान यदि यहां पे मैं रखता भी हूं क्या, ये हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो यहां लिख दोगे d2z/dr² कब एट h इक्वल टू √2r। तो यहाँ पे चीज क्या मिल रही है हमको, पॉजिटिव मिल रही है। पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, ये मिनिमम न्यूनतम हो जाएगा, ये चीज आपको दिखानी थी। हाँ ठीक है, h बराबर 2√2r रखने पर हमारा इसका मान क्या रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये चीज आपने दिखा दी। चलिए तो अब हमारा h बराबर क्या गया, √2r आ गया, और यही आपको दिखाना था। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे z है ना, तो यहाँ पे देखिए z ये है कि क्या h बराबर √2r पर z क्या है, न्यूनतम है, z क्या है, न्यूनतम है। तो h बराबर √2r पर c² भी क्या होगा, न्यूनतम होगा, और यही h बराबर √2r पर c भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। और c क्या था आपका, ये तो आपका था वर्क प्रेट πrl। ठीक है, तो अब यहाँ पे c क्या हो जाएगा, न्यूनतम। तो किस पर, h बराबर √2r पर। यही हमको सिद्ध करना था कि शंकु की ऊंचाई h
आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है, ये देखिए √2 गुनी होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो इसमें इस सवाल को ऐसे करते हैं, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक दो बार इस सवाल को आप लगा लेंगे तो आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज दिया गया है उसको ऊपर लिख लेते हैं, बी हमको दिया था हमने ऊपर लिख लिया, और हमको क्या वक्र पृष्ठ को हमको क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम करना, तो वक्र पृष्ठ आपने ले लिया। ठीक है, अब यहां से एल को हमने हटा दिया, एल को हमने रिप्लेस कर दिया। एल को हटाया, कैसे हटाया, इस फॉर्मूले से, और ये फॉर्मूला पे एच आया तो एच का मान हमने यहां से निकाल लिया वी के पदों में, तो पूरा फंक्शन किसमें बन गया, एच और v में। तो v तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो r के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा बराबर 0 करेंगे तो h बराबर √2r आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, आपने पॉजिटिव दिखा दिया, और यहाँ पे आपने c² था, उसमें आपको एक नया फंक्शन z मान लिया था, तो z यहाँ पे क्या निकल गया है, न्यूनतम मिनिमम, तो c² भी क्या होगा, मिनिमम, तो c भी क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट हम लोग इस सवाल को करेंगे तो बहुत आसान रहेगा, नहीं बहुत बड़ा बहुत कठिन सवाल है। क्लियर है दोस्तों, तो फटाफट जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 भी है ऐसी सवाल है, ये भी थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, इसमें भी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये क्वेश्चन नंबर 25 और 26 ये एक जैसे सवाल है, दोनों में शीर्ष अर्धकोण की ही बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और शीर्ष अर्धकोण वाला एक सवाल आता है, 95% चांस है कि ये सवाल एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो इन दोनों सवालों को आपको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बस 2 सवाल और बचे इस प्रश्नावली में, तो बाकी ये प्रश्नावली आपकी फिर से एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव सवाल हो रहा है आपके पास। ठीक है, चलिए और लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई तियर्क ऊंचाई, क्या दी चीज दी हमको, तियर्क ऊंचाई मतलब एल हमको दिया हुआ है, हाँ सर ठीक है, दी हुई तियर्क ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले, किसको महत्तम करना है, आयतन को महत्तम करना है हमको, हाँ सर, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए शंकु की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ सर शंकु है, सबसे पहले यहाँ पे शंकु बना दीजिए, हाँ सर ये लीजिए, ये शंकु बन गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या यहाँ पे क्या हो गई, आपकी r हो गई, यहां से यहां तक की इसकी ऊंचाई क्या हो गई है, h हो गई, और इसको हमने क्या दे दिया, l दे दिया। क्लियर, अब इसमें जो क्या कर रहा है, देखिए अर्ध शीर्ष कोण, तो शीर्ष कोण क्या होता है, इसका शीर्ष क्या होगा, ये पूरा का पूरा अर्ध शीर्ष कोण होगा। ठीक है, अर्ध का आधा तो मतलब इसकी बात कर रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया थीटा मान लिया, तो अर्ध शीर्ष कोण क्या हो गया आपका, ये चीज। ठीक है, ये थीटा, तो इसे हम दिखाना कि इसका मान क्या होता है, tan इनवर्स √2, मतलब थीटा का मान आपको यहां से निकालना है। ठीक है, तो थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए उसके निकालने के लिए हमें दो क्या चीज दी है, इसमें क्या रिलेशन होता है, एक रिलेशन यहाँ पे होता है क्या, L² इक्वल टू होता है R² प्लस H², एक तो यहाँ पे ये रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, और ये L आपको दिया हुआ है, इसका मतलब इस L का हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूले में, हाँ सर करेंगे, और किसको महत्तम करना, आयतन को, तो आयतन की फॉर्मूला, तो B बराबर क्या होता है, 1/3 पाई R² H। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अब V को हम लोग डिफरेंशिएट करना है, अब यहाँ पे हमको LV लाना है, तो मैं क्या करूं, यहां से मैं R जो R² है उसको मैं यहाँ पे ले आऊं H के पदों में, देखिए तो यहां से मैं R² का मान निकाल रहा हूं, तो R² बराबर क्या हो जाएगा, L² माइनस H², तो इसको उठाकर आप यहां रख दीजिए, तो V बराबर क्या बन जाएगा, 1/3 पाई R² का मान क्या है, L² माइनस H², और यहाँ पे क्या है, H। ठीक, अब आप कहोगे सर आपने R² का मान क्यों रखा, आपने H का मान क्यों नहीं रखा, कोई नहीं, आप H का भी मान रख देते हैं, आप H का मान रख दीजिए, तो L² और R² में आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत ये हो जाएगी कि देखिए यहाँ पे R², तो यहाँ पे देखिए वर्गमूल नहीं आया, क्या रूट आया, क्या यहाँ पे नहीं आया, यदि रूट नहीं आया तो सिंपल तरीके से ये हो जाएगा। यदि आपने यहाँ पे h का मान जब निकालेंगे तो वर्गमूल में आएगा, ये तो वर्गमूल में आपको यहाँ रखना पड़ेगा, जो वर्गमूल वाली कोई चीज होती है तो उसको आपको पहले वर्ग करना पड़ता है, यहाँ भी v² हो जाता है, ये भी वर्ग हो जाता है, उसको आपको फिर नया फंक्शन z मानना पड़ता है, फिर बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से R² का मान निकाल के यहाँ पे रख दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए किसमें फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बन गया L में और H में।
ठीक है। तो अब एल तो यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है? टीयर कुछ एल दिया हुआ है। तो क्या चीज दिया है? दिया है क्या? एल आपको दिया हुआ है, ठीक है। और किसको? आयतन को महत्तम करना है, ठीक है। महत्तम किसे करना है? महत्तम आयतन करना है भाई। यही दो चीज आपको यहां से देखनी होती है। ये चीजें निकाल लिया आपने, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो v इक्वल टू 1/3 पाई, ये है अंदर क्या हो जाएगा? देखिए ये एल स्क्वायर एच माइनस का एच क्यूब, ठीक है। चलिए इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू h क्या हो जाएगा? dv अपॉन dh इक्वल टू 1/3 पाई, क्या बाहर आ जाएगा? कांस्टेंट है h के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, यहाँ से एल स्क्वायर आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस का 3h स्क्वायर। ये चीज का क्या गया? अवकलन। अब क्या? फॉर मैक्सिमम मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम के लिए क्या हो जाएगा? dv अपॉन dh बराबर क्या करना है आपको? 0। तो करिए, तो 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर बराबर क्या करना है आपको? 0 कर दिया, पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से क्या है? एल स्क्वायर बराबर क्या गया? 3h स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एल स्क्वायर का मान यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा इसका मान? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या है? 3h स्क्वायर। इसको उधर ले जाइए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2h स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वो क्या ले लें? वर्गमूल ले ले क्या? तो यहां से देखिए क्या निकला? r बराबर हमारा निकल के आ गया √2h, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। तो यहां से हमारा क्या रिलेशन आया? देखिए यहां से आया हमारा r बराबर √2h। यदि मैं r अपॉन h की बात करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? √2 मिल जाएगा ना। तो इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। और जो ये वाला था हमारा, इसको इसे आप लोग 1 डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि इसको आपको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? मैक्सिमम और मिनिमम दिखाने के लिए। तो x अपॉन r, r और x में ये रिलेशन हमारा आ गया, ठीक है। अब चलिए इस आयतन को आपको महत्तम दिखाना है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव को निगेटिव लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखिए समीकरण 1 को पुनः अवकलन करने पर, हाँ सर ठीक है, पुनः अवकलन करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? देखिए d2v अपॉन dh स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई, ये बाहर हो जाएगा। एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। और 3h स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6h, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 पाई h आएगा, ठीक है। क्या आया? तो d2v अपॉन dh स्क्वायर, ये आया आपका। अब इसका मान निकालने किस पर? तो d2v अपॉन dh स्क्वायर कब? एट r इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2h पर। तो इसका मान क्या आ जाएगा? यहां से निगेटिव मान देगा ये, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, ठीक है। इसमें कैसा मान मैक्सिमम मिल रहा है? तो ये चीज आपने दिखा दिया कि एच आर बराबर √2h स्ट्रक्चर में क्या मिल रहा है आपको? निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। जब आप यहाँ रखेंगे एच है तो एच का मान यहाँ रख दीजिए, r अपॉन √2 जब रखेंगे तो निगेटिव मिलेगा आपको, ठीक है। ये दिखा दिया। तो इसका मतलब हमारा r बराबर √2h पर महत्तम आयतन प्राप्त होगा, ठीक है। महत्तम आयतन प्राप्त होगा। ये तो आपको हो गया, क्लियर हो गया। अब हमको कोण निकालना है। देखिए क्या निकालना? कोण निकालना है। देखिए यहाँ पे कोण ये है आपका, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, और ये होती है आधार, और ये जाएगी कर्ण। यदि मैं यहाँ पे tan थीटा लगाऊं, देखिएगा त्रिभुज, चलो इसका नाम दे देते हैं हम लोग ABC, इसको D दे दीजिए। त्रिभुज ADC में देख लीजिए, ADC में मैं क्या लगा रहा हूं? tan थीटा लगा रहा हूं। तो tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? देखिए tan थीटा लंब बटे आधार, तो r अपॉन h मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए r अपॉन h का मान क्या है? यहाँ से √2। तो समीकरण 2 से r अपॉन h का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा? मान जब रखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2 आ जाएगा। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा? tan इनवर्स √2। क्लियर? ये चीज आ गई आपकी, ये आपको सिद्ध करना था। थीटा हमने क्या माना था? उसका अर्धशीर्ष कोण माना था। तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है आसान, कितना आसान, ज्यादा टफ नहीं है। बस 2 चीज आप पॉइंट में रखिए। जो चीज दी है, हाँ एल दिया था तो आपने ये निकाल लिया यहाँ से, और वी को करना तो वी को आपको लेके चलना है, वी को करना है, ठीक है। और जो दिया उसको आपको इस्तेमाल करना है।
बस ऐसे इन सवालों को आप 2 बार बस लगा लीजिए, आपके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी और वो चीज आप लोग अच्छे से कर लोगे। क्लियर? तो ये था आपका थीटा बराबर tan इनवर्स रूट 2। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा दिमाग कह रहा है, मैं जो सिक्स सेंस है ना वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है, इसलिए 25 को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ये लीजिए फटाफट इसके जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 26। क्लियर? इस 26 को फिर हम लोग और कर लेते हैं। चलिए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन 26 में। इसमें भी आपको अर्ध शीर्ष कोण ही है, ठीक है। डायग्राम देखिए यही रहेगा, चलो ठीक है। हाँ डायग्राम सर यही रहेगा। चलो थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे दिया कुछ और होगा और करना कुछ और होगा, लेकिन 25 और 26 दोनों एक जैसे, हल्का सा डिफरेंस है। बस इनको दोनों को आप लोग सीख लीजिए और अंतर को भी सीखना है, इसमें क्या दोनों में अंतर है। बस इसमें tan इनवर्स रूट 2 आ रहा है, इसमें tan इनवर्स 1/3 आ रहा है, भाई इतना फर्क है। चलिए कह रहा है देखिए सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स 1/3 होता है। क्लियर? तो इसमें क्या दिया है? दिए हुए पृष्ठ दिया है इसमें, ठीक है। पृष्ठ दिया तो उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। हाँ सर पृष्ठ दिया तो s बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे? s बराबर इसको हो जाएगा पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर इसका ये हो गया वक्र पृष्ठ और नीचे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो s बराबर इसने दिया है, ये दे रखा है। और क्या कर रहा है कि महत्तम आयतन वाले, किसको क्या करना? महत्तम आयतन को करना है। हम यहाँ पे दिया क्या था हमको? s दिया है और आयतन को महत्तम दिखाना है, भाई इतना फर्क है। पिछले वाले सवाल में आपको लंबवृत्तीय तीर की लंबाई दी थी, इसमें आपको s दिया है, मतलब आपको प्लस d दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या प्रूव करना है कि जो थीटा जो अर्ध शीर्ष कोण है, थीटा बराबर क्या प्रूव करना है आपको? साइन इनवर्स 1/3, ये लेके आना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों को इसको, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में हमें s दिया, चलिए हमें क्या महत्तम करना? v करना। v बराबर यहां लिख लीजिए पहले आप, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक, ये करना है। चलिए अब हम जानते हैं, इसलिए कि ये भी जानते हैं आप लोग, क्या जानते हैं? एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो अगर यहां मैं h का मान निकालूं तो h बराबर क्या मुझे मिल जाएगा? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर ये मिल जाएगा आपको। चलिए जब ये मिलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहाँ रखें? यहाँ पे रखते हैं। चलिए रख देती है सर जी यहाँ पे। तो v बराबर क्या मिलेगा आपको? 1/3 पाई आर स्क्वायर h का मान क्या रखना है आपको? अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे l तो आपको दिया नहीं है कि आप लोग l को लेके चलेंगे, आपको l का मान हटाना पड़ेगा किसके पदों में? जो चीज आपको दी है। तो क्या दिया आपको? वक्र पृष्ठ दिया, तो यहाँ से l बराबर निकाल लीजिए। तो यहां से पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा? s माइनस पाई आर स्क्वायर। तो l बराबर यहां से क्या मिलेगा? s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये आपको l बराबर यहां से मिल जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे l दिया नहीं है, क्या दिया? s दिया है, मतलब वक्र पृष्ठ दिया है। तो वक्र पृष्ठ के पदों में यहाँ रखिए, तो देखिए क्या हो जाएगा? v बराबर ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और ब्रैकेट में l का मान क्या है? s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये तो है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या वर्गमूल लगा हुआ है, तो वर्गमूल में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या हो जाएगा? वर्ग कर दीजिए। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हुआ, यहाँ से रूट हटेगा। देखिए इसको मैं थोड़ा अलग अलग कर रहा हूं, तो s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये बचा आपका, ठीक है। इसका मैंने अलग अलग कर दी नीचे स्क्वायर। अगर एलसीएम ले ले इसमें, हाँ एलसीएम ले लीजिए, तो v स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये क्या बनेगा? तो यहाँ तो आपको बचेगा s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ से पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहाँ से कट जाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या पाई आर स्क्वायर है ना, जब वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या 4 आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे
4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा 4 होगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो v स्क्वायर बराबर क्या बचेगा आपका 1/9 r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर r की पावर 4। क्लियर, ये हो जाएगा। अब r स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ओपन करें क्या हम लोग, इसको ओपन करते हैं सर, तो v स्क्वायर, तो v स्क्वायर भी चलते रहने दीजिए, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस का 2 होगी तो माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर, ये इसका ओपन हुआ। ठीक है, अब आर स्क्वायर भी है इसमें। ठीक है, आर स्क्वायर तो चलिए बाद में मल्टीप्लाई करेंगे इसका, अभी अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस से क्या है पाई स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये इससे कट जाएगा। अब आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा दी तो बी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा फाइनली 1/9, तो क्या हो जाएगा ये एस स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से माइनस का 2s पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर सॉरी 4 हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर 4 कर दिया, यहाँ से पाई ये यहाँ से कट ही गया, कुछ नहीं बचा, तो इतनी चीज आपकी बची। ठीक है, अब यहाँ देखिए v स्क्वायर, तो इसका नया फंक्शन मान लीजिए हम लोग, क्या मान लेते हैं नया फंक्शन z, तो z मान लीजिए, तो z बराबर क्या हो जाएगा 1/9 s स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 2s पाई आर की पावर 4। ठीक है, ये बन गया। अब इस z को आपको क्या करें डिफरेंशिएट करना है, इस z को डिफरेंशिएट करना है। देखिए तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसमें r के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो dz अपॉन डी आर इक्वल टू 1/9 बाहर आ जाएगा। अब देखिए s क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे r स्क्वायर पे 2r हो जाएगा, तो 2s स्क्वायर r हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 पाई s, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और r की पावर 4 का 4r क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dz अपॉन डी आर इक्वल टू 1/9, ये हो जाएगा 2s स्क्वायर r माइनस का 4 दूनी 8 पाई s r की पावर 3, ये आया। अब फॉर मैक्सिमम जब 0 करना पड़ेगा, तो dz अपॉन डी आर बराबर क्या करना पड़ेगा 0, तो 1/9 2s स्क्वायर r माइनस का 8 पाई s r क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ थोड़ा तो 2s स्क्वायर r बराबर हो जाएगा 8 पाई s r क्यूब। तो यहाँ से क्या कटा, 2 से काट दिए, 4 बचा, एक s से ये s काट दिया, और एक r से ये कटेगा, 2 बचे। तो यहाँ पे क्या बचा सिंपल, यहाँ पे s बचा, s बराबर आ गया यहाँ से 4 पाई यहाँ पे r स्क्वायर, s बराबर क्या आता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आया। अब हम जानते हैं s बराबर क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ देखो ना s बराबर, तो चलिए s का मान रख दीजिए, यहाँ पे s का मान क्या है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, इसे हम घटा दीजिए, तो पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा, तो एल बराबर क्या आ जाएगा 3r, तो यहां से एल अपॉन यदि मैं आर निकालू तो क्या मिल जाएगा मुझको 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसे ना करिए, तो ये आपको मिल गया, क्या मिला एल बराबर 3r मिला, तो क्लियर को चाहिए एल और आर का को रिलेशन मिल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको जेड को आपको वो दिखाना पड़ेगा निगेटिव। ठीक है, तो इसको कहां है समीकरण 1 ये रहा ना, इसको तो समीकरण 1 को पुनः अवकलन करने पर क्या करेंगे, इसका पुनः अवकलन करने पर करिए पुनः अवकलन, तो क्या हो जाएगा देखिए d2z अपॉन डी आर स्क्वायर, क्या ऐसा करना है 1/9 तो बाहर रहेगा आपका, वहां से क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर हो जाएगा, वहां पे r है तो 2s स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का r क्यूब बना, कार्तिक 24 पाई s r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जब हम इसका मान निकालेंगे कब d2z अपॉन डी आर स्क्वायर कब एट l बराबर 3r पर, जब निकालेंगे तो इसका हमारा मतलब क्या मिलेगा आपको निगेटिव मिलेगा, निगेटिव में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, निगेटिव में क्या हुआ ये मैक्सिमम हो गया। अब देखिए तो एल बराबर यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, अब चलिए उसी त्रिभुज में मैं ले लूं, अब देखिए यहाँ पे जेड
क्या है, जेड स्क्वायर, जेड आपका क्या रहा मैक्सिमम, तो वी स्क्वायर भी क्या होगा मैक्सिमम, तो वी भी क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो इस त्रिभुज में ले लीजिए, किस त्रिभुज में लेना है आपको, त्रिभुज में ले लेते हैं हम लोग, त्रिभुज एडीसी में ले लेते हैं। ठीक है, तो एडीसी में क्या है, क्या लगा दो, देखो हमको एल और आर में संबंध आया, एल और आर में, यदि मैं यहाँ पे साइन लगाऊंगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है ना साइन थीटा बराबर, हाँ सर लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब क्या है आपका आर अपॉन एल आ जाएगा, आर अपॉन एल। तो यहां से क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा बराबर आर अपॉन एल, इसका मान क्या है, इसका मान 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। क्लियर, यही आपको प्रूव करना था, किसी को अर्ध सीरीज क्या होगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। क्लियर दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको बड़ा सवाल दिख रहा है। यदि आपने 2-3 बार इसको लगा लिया तो ये सवाल गलती आपका नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर में सवाल। ठीक है, तो एक अर्ध सीरीज कोड वाला सवाल ये है, दूसरा अर्ध सीरीज कोड वाला मैंने क्वेश्चन नंबर 25 बताया, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपको 26 था। क्लियर, तो ये दो सवाल है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या चीज दिया है, क्या चीज निकालना है। तो दोनों में तो अर्ध सीरीज कोड निकालना था, लेकिन इस वाले में आपको वक्र प्रश्न दिया है और उसके पहले वाले में आपको ऊंचाई लंबाई दी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस थोड़े क्वेश्चन और बचे ऑब्जेक्टिव वाले, उनको फिनिश करते हैं, इसके बाद फिर आपकी प्रश्नावली फिनिश। क्लियर, चलिए तो अब आगे आते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कठिन चीज है, कठिन चीज अगर आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपकी हो जाती है, समझ में आ जाती है। ठीक है, मैथ में कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो ये जो इतनी कठिन प्रश्नावली है उसको मैंने आप लोगों के लिए ये चीज पूरी फिनिश की है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज कठिन तो है ही है, जो चीज कठिन होती है वही जो है आप लोग कहते हो कि सर ये चीज हमको नहीं समझ में आ रही है, और जो चीज समझ में आती है उसको आप चुपके चुपके समझ लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चनों को समझना है, सभी को सीखना है आपको। चलिए अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है इसके, ये तो आसान होंगे आप लोग को, तो हाँ सर आइए 27, 28, 29 ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप लोग करना है। देखिए कैसे करेंगे, 27वां सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि वक्र दिया है, क्या वक्र है आपके पास x² बराबर 2y, हाँ सर दिया हुआ है, और पर 0 से बिंदु क्या दिए, 0 से 5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु, आपको कोई बिंदु निकालना है। तो आपने माना क्या कर लिया, माना जो बिंदु है, हमने बिंदु क्या मान लिया, x, y मान लिया आपने। ठीक है, आपने बिंदु क्या मान लिया, x, y मान लिया। चलिए अब हमने दूरी निकाला, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो ये हो जाएगा दूरी, इसको हमने क्या मान लिया, d। तो d बराबर क्या होता है, अंडर रूट हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। निम्न दूरी है, हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। चलिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो आपका आ जाएगा x², यहाँ से क्या हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस x² बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 2 है, तो यहाँ पे क्या रखो, यहाँ पे रखो जरा, तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2y प्लस, ओपन कर दीजिए, तो a² प्लस b² माइनस का 2ab। ठीक है, ये 2y ये माइनस का 10y माइनस हो जाएगा, तो d बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, y² माइनस का 8y और प्लस का 25। क्लियर, अब हमें इससे क्या बनाना है, देखिए पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। ठीक है, पूर्ण वर्ग देखिए कैसे बनेगा, ये यहाँ पे 8y है, तो 2ab की जगह 8y है, इसमें 2 इससे हटा तो क्या बचेगा 4, मतलब b का मान क्या मिल जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए d बराबर y² माइनस का 8y लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 प्लस 9, 16 9 25 होता है ना, हाँ सर होता है। देखिए हमारा काम बन जाएगा, क्या काम बन जाएगा, d बराबर ये जो पूरा है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है पूर्ण वर्ग किसका, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है, अब हमको इस दूरी को क्या करना है, न्यूनतम करना है। ठीक है, यहां देखोगे d को न्यूनतम करना है, तो क्या y माइनस 4 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
तो y बराबर यहाँ से क्या निकल के आया, 4 निकल के आया। तो जो y बराबर 4 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो x स्क्वायर बराबर क्या होता है 2y, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 8, तो x बराबर आपका प्लस माइनस 2√2। ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए तो बिंदुओं में क्या क्या मिल गया, पहला बिंदु मिल गया हमको 2√2, 4, ये तो आपका x और y के मान। तो जो बिंदु आपको निकल गया वो क्या निकल गया है 2√2, 4। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, तो इसको ऐसे निकाल लेना है हमको, तो ज्यादा हार्ड नहीं है। देख लीजिए दूरी वाला फॉर्मूला, दूरी का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ, दूसरा बिंदु हमने x, y मान लिया, तो इसको हमने सॉल्व किया और x स्क्वायर बराबर 2y जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आप बिंदु x y नहीं मानते, x1 y1 मानते हैं, तो x1 y1 को इसको पहले आपको इस वक्र में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वक्र की दूरी निकालनी है हमको, तो ये तो संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से भी x1 स्क्वायर बराबर 2y1 आ जाएगा, हाँ तो वहां से भी मैं इसको रख सकता हूँ। इसे सॉल्व करेंगे, ये चीज आएगी, इसको आप पूर्ण वर्ग स्टेप से बना लेंगे। अब इसको मुझे जीरो मिनिमम करना है, तो सबसे कम से कम क्या होगा, जब मैं इस पूरे को जीरो कर दूं तभी तो ये मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो है ये निगेटिव तो मिल नहीं सकती मुझको कि 9 से भी कम हो जाए। तो यदि मैं कम से कम क्या होगा, इसको मैं जीरो कर दूं तो मुझे कम से कम 9 मिल जाएगा। यदि जी से जीरो करूंगा मैं तो y माइनस 4 बराबर जीरो, तो y बराबर 4, तो y का मान आ गया 4, तो x का मान आप वक्र पे रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो बिंदु क्या मिल जाएंगे 2√2, 4। ये था क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 में। तो 28 में है कि x के वे सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहली वीडियो बताया उच्च निम्निष्ठ का, उसी पर आधारित ये सवाल है। बस आपको फंक्शन बड़ा सा दे दिया है, आंसर हर में दे दिया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको आंसर हर वाला पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी क्रिया विधि क्या है, पूरी क्रिया विधि से इसको लगाएंगे आप लोग। सबसे पहले इसको आपको फंक्शन दिया है, इसका आप लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका आकलन करेंगे, आकलन के बाद जो आएगा उसको बराबर 0 करेंगे, वहां से x के मान निकालेंगे, फिर इसका दोबारा आकलन करेंगे, दोबारा आकलन से x का मान रखेंगे, x का मान यदि पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा, यदि निगेटिव आता है तो मैक्सिमम। तो न्यूनतम निकालना है तो x का वो मान लेंगे जिस पर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो जो x का मान आएगा वही आपको इसमें आंसर में बताना है। ठीक है, तो इसे आप लोग खुद करेंगे, स्वयं करेंगे इस सवाल को। थोड़ा सा फंक्शन बड़ा सा है, आंसर हर में बड़ा सा कैलकुलेशन इसका होगा, लेकिन आप लोग तो कैलकुलेशन में माहिर है, आप लोग तो इसको कर ही देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 ये आपका होमवर्क है। बस लास्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसको आप लोग और देख लीजिए। इसमें भी आपको उच्चतम मान निकालना है। ठीक है, ये भी आप लोग कर सकते थे, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं ही फिनिश कर देता हूं। चलिए, एफ एक्स बराबर हमें क्या दिया है, दिया है एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 का होल पावर 1/t, ये आपका फंक्शन दिया। बस थोड़ा फंक्शन अलग से दे दिया है। अब देखिए इसका मान जो x का मान है वो क्या है 0 या 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। तो देखिए अब इसका उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो मैंने 2 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए थे आपको। क्या बताए थे, एक तो मैंने वो बताया था कि जिसमें अंतराल ना दिया हो, जिसमें अंतराल नहीं दिया होता उसमें पूरी की पूरी आप लोग क्रिया विधि लगाते हो, डबल डेरिवेटिव भी निकालते हो, फिर उसको आप x का मान निकालते हो। लेकिन यदि आपको अंतराल दिया होता है तो आपको अंतराल वाले में मैंने सिर्फ f डैश x निकालता हूं, उसको 0 करता हूं, तो वहां से जो x का मान आता है यदि वो अंतराल के बीच में है तो उस बिंदु पर और इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, तीनों बिंदु पर चेक कर लेते हैं हम लोग। जिस पर ये मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम, जिसमें मिनिमम होगा तो मिनिमम। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्या कौन सा मान निकालना है, हमें इसका निकालना है सर उच्चतम मान निकालना है। कौन सा मान निकालना है, उच्चतम मान निकालना है। ठीक है, चलिए उच्चतम मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उच्चतम मान, इसका डिफरेंशिएशन करें, हाँ तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखिए पावर करो तो 1/3 पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है, और प्लस 1 की पावर, चाहे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर ले क्या हम, हाँ सर मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लें, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, ये फंक्शन बना की पावर 1/3। ठीक है, अब इसको करिए डिफरेंशिएट, क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/3, पावर पहले आएगी तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1
की पावर 1/3 माइनस का 1 इंटू, अब अंदर वाले तो क्या हो जाएगा 2x, उसका माइनस का 1 का हो जाएगा 0। चलिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा 1/3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 की पावर माइनस का 2/3 आ जाएगा ना। देखिए इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या लिखा 2x माइनस 1, निगेटिव वाला नीचे भेज दीजिए। तो f डैश x हमारा आ गया 2x माइनस 1/3, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 की पावर माइनस 2/3। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आप डैश x ये आ गया। अब इसे हम क्या करना, जीरो करना फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए। तो f डैश x बराबर में क्या कर दो 0। तो f डैश x क्या है 2x माइनस 1/3 x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 की पावर 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो नीचे वाला पूरा 0 हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा सिंपल, तो बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया आपको 1/2। चलिए अब जो x का मान 1/2 आया वो मान इसके बीच में है कि नहीं है? हाँ सर इसके बीच में तो है, 0 और 1 के बीच में ना। हम लोग क्या निकाल देंगे, एक निकालेंगे x बराबर 0 पर, फिर x बराबर 1 पर, फिर x बराबर 1/2 पर। 3 मान निकाल लीजिए सीधे फंक्शन से। देखिए क्या आ जाएगा, जब क्या x बराबर 0 पर निकाल लीजिए, x बराबर 0 पर तो क्या हो जाएगा f ऑफ 0 है तो वहां पे हो जाएगा 0 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 1 की पावर 1/3। यहाँ से क्या आ जाएगा पूरा 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 0 का जगह पूरा ये 1 को 1/3 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब x बराबर किस पर निकाल लें, 1 पर निकाल लें, क्योंकि 1 भी दिया ना यहाँ पे, x बराबर 1 पर। तो f ऑफ 1 ये बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 और प्लस का 1 की पावर 1/3। देखिए 1 में 0 कर देगा पूरा, फिर भी क्या आ जाएगा इसका आपको 1 आ जाएगा। अब किस पर निकालना है, x बराबर 1/2 पर निकाल लीजिए, क्योंकि 1/2 आपका आया है ना। मतलब इसके बीच में भी, इस इंटरवल के बीच में भी एक ऐसा बिंदु है जहां पर इसकी स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो रही है। तो वहां पर भी आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम सोच सकते हैं। तो देखिए 1/2, तो देखिए क्या आ जाएगा f ऑफ 1/2 इक्वल टू, तो यहाँ पे 1/2 फिर 1/2 माइनस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1 की पावर 1/3। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 1/2 तो माइनस का 1/4, ठीक है, तो माइनस का 1/4 प्लस का 1 करेंगे 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखिए ये 3/1/4 है, इसका मतलब ये दशमलव में आएगा, दशमलव का वर्गमूल और भी कम हो जाएगा। तो इसका जो महत्तम मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका जो उच्चतम मान आएगा, क्या इसका जो उच्चतम जो मान आएगा वो क्या आएगा, उच्चतम मान बराबर आएगा 1। ठीक है, हमारी पूछ रहा था तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में क्या दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 27 था, 28 आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 29 था, ये ऑब्जेक्टिव सवाल थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट देखिए ओवरऑल इसमें मैंने 4-5 वीडियो इसकी मैंने बनाई है। ठीक है, 5 वीडियो में मैंने आपके ये 29 क्वेश्चन जो सबसे कठिन माने जाते हैं अवकलज के अनुप्रयोग में, वो मैंने आपको इसके कवर किए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग ये सारी वीडियो यदि आप लोगों ने देखा, ठीक है, तो फिर इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप इनको जो है अच्छे से क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। इसमें कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर ये वीडियो आप लोग बनाइए, इसलिए मैंने पूरी मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई हो। ठीक है, तो मैंने तो अपना काम कर लिया, बस अब बारी है आपकी। तो आप लोग फटाफट जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ कमेंट भी किया करें कि सर आपने जो मेहनत किया है, आपने जो पढ़ाया वो हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मुझको और भी अच्छा लगता है, तो और भी मैं इससे अच्छा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और पूरी इसको प्रश्नावली से पूरी फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने इसके 90% क्वेश्चन मैंने इसके यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इनको सारे लगाइएगा। जो भी मैंने सवाल आपको होमवर्क में दिया है वो आसान सवाल थे, उनको आप लोग कर सकते हैं, तो उनको भी आप लोग घर पे सॉल्व किए करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्नावली यहाँ पे फिनिश होती है। अवकलज के अनुप्रयोग यहाँ पे आपका पूरा फिनिश है। इसके बाद विविध प्रश्नावली, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बन रही है आप लोग अखिल सर के साथ। जय श्री कृष्णा।